हम अयोध्या जी में माँ सरयू मैया की गोद में और माँ सरयू के किनारे पर और पंचकोशी पंचमुखी हनुमान जी और पंचकोशी परिक्रमा के मार्ग पर हमारे गुजरात के हमारे वैष्णव समाज के परम सिद्ध संत परम पूज्य बजरंगदास बापा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके सेवक शक्तिगण श्री धाम अयोध्या जी में आज से बिना मूल्य एक भी रुपया लिए बगैर पूरा 24 घंटा अन्न क्षेत्र श्री धाम अयोध्या में सेवा आज से शुभारंभ हो रहा है। बजरंगदास बापा की कृपा से, उनकी कृपा पात्र शिष्य हमारे मंजी दादा, उनकी पूरे समस्त परिवार भी यहाँ मौजूद है और उनके आशीर्वाद से आज से अयोध्या धाम में कोई भी आ जाए। हमारे रामानंद संप्रदाय में एक कहावत है कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कोई भी ज्ञाति नहीं, केवल मनुष्य आना चाहिए भूखा, उनको बजरंगदास बाबा की कृपा से भोजन मिलेगा। और कैसा भोजन? दाल भात सब्जी रोटी मिष्टान फरसान, ऐसा नहीं कि खिचड़ी बनाकर दे दिया, नहीं, मिष्टान भोजन रोज पर डे ये अन्न क्षेत्र में चलेगा। तो सभी संतों अयोध्या के आज आशीर्वाद देने पधारे हुए मुख्य संतों और कहीं हमारे अयोध्या के खास जो घर घर तक हमारी आवाज़ पहुंचा रहे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, तमाम पत्रकार भाइयों का भी खूब मैं आभारी हूँ कि इन अन्न क्षेत्र का आपने भरपूर और श्रद्धा से जो यहाँ आके घर घर तक पहुँचा रहे। और सभी आइए, बापा सीताराम, हमारे एक ही नियम है, बापा सीताराम। बजरंगदास बापा का नाम कोई नहीं लेते, केवल बापा सीताराम। बापा सीताराम में आइए और बापा का प्रसाद पाइए। जय सिया राम। महाराज जो यहाँ के 13 भाई त्यागी अखाड़ा के एक संत थे, उन्होंने भारत भ्रमण करके हमारे गांव में आश्रम स्थापित किया। गुजरात का एक छोटा सा गांव है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, और गांव का नाम है बगदाना, और हमारे गुरु महाराज का नाम है बजरंगदास जी महाराज, जो पूरी दुनिया उनको बाबा सीताराम से पहचानती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का अन्न क्षेत्र बगदाना में स्थित है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र स्वर्ण मंदिर लंगर में चलता है, और दूसरा नंबर जो है बगदाना का इसलिए आता है कि डेली के 16,000 लोग वहाँ निःशुल्क भोजन लेते हैं एवरेज। और विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर 2003 में बगदाना में गुरु महाराज के आश्रम में स्थापित हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब वो टाइम पे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके कर कमलों से वहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और हमें गर्व है अभी कि अयोध्या जी में रामचंद्र भगवान का मंदिर निर्माण हुआ। बाद में हम दूसरे नंबर पे आए, तो दूसरे नंबर पे आने का भी हमें गर्व है। और गुरु महाराज का संकल्प था वो तो होगा ही। और हमारे पिताजी जो वहाँ के ट्रस्ट के प्रमुख रहे, गत फरवरी में उनका वो देवलोक गए, तो उनका भी संकल्प था कि अयोध्या जी में हमारा एक गुरु महाराज के नाम से अन्न क्षेत्र खुले। तो आज ये बहुत खुशी है कि अयोध्या जी में अभी अन्न क्षेत्र शुरू हुआ है। भविष्य का जो प्लानिंग है, यहाँ बहुत बड़ा भवन बनेगा, अन्न क्षेत्र के लिए हॉल बनेगा, फिर मंदिर बनेगा। और जो पिताजी का संकल्प था कि भगवान राम की ध्वजा जब तक यहाँ पे फरकती रहेगी तब तक हमारे गुरु महाराज का अन्न क्षेत्र यहाँ चालू रहेगा। बाप जी ने बताया उसी तरह जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सभी लोग, एक हमारा संकल्प ये भी है कि कपिराज के लिए भी हमें एक अन्न क्षेत्र यहाँ शुरू करना है। तो ये अन्न क्षेत्र निरंतर चिरकाल तक चालू रहे, ऐसा गुरु महाराज को हम प्रार्थना करते हैं। टाइमिंग हमारे गांव में जो आश्रम में अन्न क्षेत्र है वो 24 घंटा चलता है। तो एक हमारा संकल्प यही है कि ये अन्न क्षेत्र भी 24 घंटा तक चालू रहे। मेरा नाम जनक पटेल है, मैं गुजरात से बीजेपी से विधायक रहा हूँ। अभी मेरी पॉलिटिकल जिम्मेदारी गुजरात में बीजेपी का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हनुमान मंदिर अयोध्या जी उपलक्ष्य में भावनगर सौराष्ट्र बजरंगदास
बापा अन्न क्षेत्र जो बगदाना में संत श्री बजरंगदास बापा जो विराजमान है, उनके उपलक्ष्य में जो उनके अधिकारी जो ट्रस्टी मैनेजिंग ट्रस्टी तरीके मंजी दादा, उनकी ये प्रेरणा रही कि अयोध्या में अन्न क्षेत्र दरिद्रताओं के लिए और गरीबों के लिए और हमें के लिए सबको रोटी मिलती रहे, और इसीलिए इस उपलक्ष्य में 24 घंटा अन्न क्षेत्र खोलने का इन लोगों ने शिव कोरबा मातृश्री शिव कोरबा फाउंडेशन सेवा ट्रस्ट सूरत धर्मेशभाई लोंगवाला તેમના પોતાના आयोजन से ये पूरा जो है अन्न क्षेत्र खोला गया, और हमेशा के लिए यहीं संतों की, गौ की, ब्राह्मणों की और सबकी यहीं सेवा होती रही। उस उपलक्ष्य में एक अन्न क्षेत्र का आयोजन किया गया। पंचमुखी हनुमान मंदिर परिक्रमा मार्ग उद्या पब्लिक के सामने महंत श्री भानुदाजी महाराज त्यागी, उनका एक प्रेरणा रही कि यहीं हमेशा के लिए अन्न क्षेत्र चले, रामधुन चले, गौ सेवा हो। इस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया।